प्लेन तो जमीन पर गिर चुका था, लेकिन कुछ यात्रियों की आत्माएं आज भी लैंड नहीं कर पाईं। साल 1988, अहमदाबाद के पास एक छोटा चार्टर प्लेन तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया था। हादसे में 9 लोग मारे गए, जिनमें एक नवविवाहित जोड़ा, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी। सरकारी रिकॉर्ड में यह हादसा तकनीकी विफलता बताया गया, लेकिन पास के गांव हंसराजपुर के लोगों का दावा है कि तब से हर साल हादसे की सालगिरह पर रात को आसमान में वही प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है, बिना इंजन की आवाज के, बिना किसी कंट्रोल के। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2020 में। साल 2020 लॉकडाउन के बीच एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अहमदाबाद से गांव में रिसर्च के लिए निकला। उनमें एक छात्रा जिसका नाम था नेहा चौहान। नेहा चौहान को पैरानॉर्मल घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि हंसराजपुर नामक गांव में लोग कहते हैं कि एक अदृश्य प्लेन रात को उड़ता है। नेहा ने तय किया, इस बार मैं कैमरा लेकर जाऊंगी और सच सामने लेकर आऊंगी। नेहा और उसकी टीम 3 कैमरों और 1 ड्रोन के साथ रात 1 बजे खेतों के पास पहुंचे। आसमान एकदम साफ था, हवा बिल्कुल शांत। 1:36 पर अचानक उनका कैमरा शोर करने लगा। ड्रोन अपने आप नीचे गिर गया। नेहा ने देखा एक पुराना सा प्लेन आसमान में बिल्कुल धीमी रफ्तार से उड़ रहा था, बिना किसी आवाज के। फिर वो अचानक झटका खाकर जमीन की तरफ गिरा, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। अगले दिन नेहा ने फुटेज देखा, कैमरे में प्लेन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके हाथ की घड़ी रात के 1:43 से 1:57 तक बंद हो गई थी। जब गांव के पुजारी बाबा रमेश दास से पूछा गया, तो उन्होंने कहा उनकी आत्माएं अब भी उड़ान में हैं, क्योंकि उनका सफर अधूरा रह गया था। हर साल वे उसी वक्त लौटते हैं, उस आखिरी उड़ान पर। तीसरी रात नेहा ने अकेले ही खेत में जाने का फैसला किया। उसने चुपचाप कैमरा चालू किया और आंखें बंद कर ध्यान किया। तभी उसे कानों में एक मासूम बच्चे की आवाज सुनाई दी, मम्मा हम लैंड कर रहे हैं ना। नेहा ने आंखें खोली। सामने वही प्लेन धुंध में उड़ता दिखा और उसकी खिड़की से एक औरत ने सीधे उसकी तरफ ही देखा। नेहा बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे उसी जगह बेहोश पाया जहां 1988 में प्लेन क्रैश हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक प्लेन था, जो 80 के दशक का डिजाइन था। नेहा ने कभी ऐसा खिलौना नहीं उठाया था। जब उसकी टीम ने वह प्लास्टिक प्लेन एयरपोर्ट म्यूजियम में दिखाया, वह प्लेन वही मॉडल निकला जो 1988 के क्रैश में गिरा था। अब भी हंसराजपुर के गांव वाले आज भी कहते हैं, जो आत्माएं सफर अधूरा छोड़ देती हैं, वो जमीन पर नहीं लौटती। और जब भी आसमान एकदम साफ हो, तो 1:36 पर कभी उड़ती हुई परछाई दिख जाए तो मत देखना, क्योंकि उसकी आंखों से देखोगे तो शायद तुम भी उसी सफर पर चले जाओगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये जो ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ये किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।